गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, कॉलम सेकंड चल रहा था। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम, ये हम पढ़ रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ ली थी। उसमें एक पॉइंट बचता है डेंसिटी। डेंसिटी देखो बच्चों, डेंसिटी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। सुनो बच्चों, इसमें सबसे कम डेंसिटी कैल्शियम की होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझो। देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम का 3s2 और इसका 4s2। इसके बाद में देखो वेकेंट 3d आता है। 4s के बाद में क्या आता है बच्चों? वेकेंट 3d। 3d बिल्कुल वेकेंट होता है। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पर d जो है वो फुली वेकेंट है। इसलिए देखो, ऑर्बिटल तो इंक्रीज हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो रहे। समझ गए? इसके कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। d बराबर क्या होती है बच्चों? m/v। d बराबर क्या होती है? m/v। अगर v इंक्रीज होगा, v इंक्रीज होगा तो डेंसिटी कम होगी। समझ गए? तो इसी कारण से कैल्शियम की इक्वेशन आता भी एग्जाम में। कैल्शियम की डेंसिटी इन सभी के अंदर सबसे कम होती है एबनॉर्मल तरीके से, क्योंकि इसके पास में d वेकेंट होता है, फुली वेकेंट होता है। इस कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम, स्कैंडियम में d में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। समझ गए? और इसका d फुली वेकेंट होता है, इसके कारण इसकी डेंसिटी कम होती है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म देखो बच्चों, रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला आता है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। देखो, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे M क्या है? M बराबर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं? इसमें बनते हैं BeO, MgO, CaO, SRO और BaO। ये जो दोनों हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये MO2 टाइप के ऑक्साइड भी बनाते हैं, जिनको बोलते हैं पर ऑक्साइड। MO2 टाइप के भी बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? पर ऑक्साइड कहते हैं। ये भी बनाते हैं। ये BeO, MgO, CaO, SRO, BaO, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनमें ये सभी ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। ये क्षारीय प्रकृति के हैं। ये है, ये एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी प्रकृति का है। क्यों है उभयधर्मी प्रकृति का?
क्योंकि बच्चों ये अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। देखो कैसे रिएक्ट करेगा, BeO HCl से रिएक्ट करके ये BeCl2 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ये क्या है, ये एसिड है, और BeO प्लस NaOH से रिएक्ट करके ये Na2 BeOH4 बेरिलेट आयन बनाता है। ये बेरिलेट आयन फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से ये एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करता है। कौन, BeO। इस वजह से हम कहते हैं कि बच्चों BeO एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी हम उसको बोलते हैं जो बच्चों अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे, अम्ल से भी अभिक्रिया करे और क्षार से भी अभिक्रिया करे, उसको बोलते हैं उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड। एम्फोटेरिक नेचर बिकॉज it is react with acid as well as base, so it is known as amphoteric। एक चीज और यहां से आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट भी है, MgO इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी के अंदर इसको यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं इसको, एसिडिटी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट आता है बच्चों रिएक्टिविटी। टुवार्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्रोजन देखिए, जैसे मैग्नीशियम है, या हम कहें कि M+H2, इससे रिएक्ट करके ये MH2 प्रकार के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे MgH2, CaH2 और SrH2, BeH2, VaH2, ये हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिथ। यानी ये CaH2 वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस H2 गैस, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड इजिली हाइड्रोलाइज होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। दिस इज नॉन एज हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ इसका कॉमन नेम है। कैल्शियम हाइड्राइड का कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोलिथ। ठीक है, हिंदी में भी इसको हाइड्रोलिथ ही बोलते हैं, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन बच्चों H2 से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हैलोजन बोलते हैं। M जो है वो H2 से रिएक्ट करके MH2 प्रकार के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे CaCl2, MgCl2, SrCl2 और BeCl2। ये बच्चों वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम किसी को भी ड्राई करना हो तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं।
ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। आफ्टर दैट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर से रिएक्ट करके ये M+H2 इससे रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं प्लस H2S। ठीक है बच्चों। और देखो एक चीज और, कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपने अभी पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना पत्थर बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, और इसको जिसे आप पुताई वगैरह में काम में लेते हैं, घर में कली वगैरह के लिए जो काम में लेते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वाटर में उसको डालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और वापिस ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वापिस CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। समझ गए? इस वजह से हमारी दीवार पर एक व्हाइट लेयर बन जाती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और स्टार्टिंग में जब वो गीला होता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। देखो बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी हो गई, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी हो गई, वाटर से रिएक्टिविटी हो गई, उसके बाद में अमोनिया से बेटा ये रिएक्ट करके और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है जो ब्लू कलर का होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके कारण ये बच्चों ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। आज के नोट्स में मैंने यहां तक की PDF आपको भेजी है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आएगा, वो आएगा डायगोनल रिलेशनशिप और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बीई का असामान्य व्यवहार। जैसे हमने लिथियम का असामान्य व्यवहार पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से हम बेरिलियम का भी असामान्य व्यवहार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपके देखो चैप्टर कितने कंप्लीट हो गए आपके? चैप्टर 5 तो फर्स्ट बुक में हो गए, सेकंड बुक में सेकंड चैप्टर चल रहा है, ये मंडे ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा।